हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियों की। पहले हमने पढ़ा था मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री क्या चीज़ है, किस प्रकार उनकी नियुक्ति होती है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की शक्ति और उसके कार्य, कि प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। वैसे तो जो जितनी भी शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता क्योंकि वो एक नामात्र का है। सारे का सारा प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है एक वास्तविक कार्यपालिका है और वास्तविक शक्तियां उसी के हाथ में है। जो भी काम करेगा प्रधानमंत्री करेगा, सिर्फ नाम होगा अकेले राष्ट्रपति का। तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां। प्रधानमंत्री की शक्तियों का कार्य। तो प्रधानमंत्री क्या कार्य करता है, उसके पास कौन कौन सी शक्ति है, बात करते हैं। तो सबसे पहले वो करता है मंत्रिपरिषद का निर्माण। जो प्रधानमंत्री है मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। कैसे? कि जितने भी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति करता है। जब प्रधानमंत्री कहेगा तभी जो है मंत्रिपरिषद या मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। कि प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश या परामर्श जितने भी मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश या परामर्श पर राष्ट्रपति करेगा। क्योंकि राष्ट्रपति के सिर्फ एक औपचारिक फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। राष्ट्रपति के पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो नियुक्ति कर सके, और ना ही उसके पास कोई ऐसा प्रावधान है कि वो जो लिस्ट भेजेगा जो प्रधानमंत्री उसको अस्वीकार कर दे, उसको मना कर दे। क्योंकि वो बेचारा सिर्फ एक औपचारिक फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। जो सारे वास्तविक कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और राष्ट्रपति सिर्फ एक नामात्र है। मैंने पहले बताया था जो राष्ट्रपति है वो नामात्र का है, नामात्र कार्यपालिका है। और जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक है। मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। क्योंकि राष्ट्रपति सिर्फ नामात्र का है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। जो वास्तविक जो कार्य करता है वो प्रधानमंत्री करेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके लिए वो बाध्यकारी है, उसको ही बताना पड़ेगा। और जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति उसको करनी पड़ेगी। अपनी इच्छा से जो राष्ट्रपति है किसी की भी नियुक्ति नहीं कर सकता। दूसरी बात आती है विभागों का वितरण। विभागों का वितरण। जो प्रधानमंत्री है जितने भी मंत्रियों को नियुक्त करता है प्रधानमंत्री, उनको विभाग भी अपनी मर्जी से देता है। मंत्रियों को भिन्न भिन्न विभागों का वितरण किया जाता है। का वितरण प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों को भिन्न भिन्न विभागों का वितरण प्रधानमंत्री ही करता है। इसमें क्या है कि जितने भी विभाग हैं जैसे रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये जितने भी मंत्रालय हैं उनको जो विभाजन है वो मंत्रियों पर राष्ट्रपति करता है। उसके ऊपर स्वतंत्रता है, संविधान में वो स्वतंत्र है संवैधानिक रूप से कि किसी को भी बना सकता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या है, प्रधानमंत्री को देखना पड़ता है कि कौन सा जो व्यक्ति है वो क्वालिफाई करता है उस पद पर रहने के लिए, कि वो संभाल सकता है या नहीं। उसके लिए उसको मैनेजमेंट करनी पड़ती है। वरना ऐसे ही पहले एक बार हुआ था, जैसे स्मृति ईरानी थी जो +2 पास ही थी सिर्फ, और उसको क्या है शिक्षा मंत्री बना दिया गया। लेकिन वो उचित नहीं था, उसको हटाया। फिर
2 साल बाद उसको हटा दिया गया और प्रकाश जावड़ेकर को जो है शिक्षा मंत्री बनाया गया था। तो इस प्रकार जो है कि उसको वैसे तो स्वतंत्र है, किसी को बना सकता है, लेकिन फिर भी उसकी योग्यताएं देखी जाती है कि इस कार्य को करने के लिए ठीक है या नहीं। तो विभागों का वितरण भी जो है प्रधानमंत्री करता है, अपने मंत्रियों को देता है। उसके बाद बात करते हैं, अगला पॉइंट है मंत्रिपरिषद का विस्तार। परिषद का विस्तार। जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का विस्तार करता है। किस प्रकार कि वो प्रशासन को चलाना होगा, जो हम देश का प्रशासन है, शासन है, उसको चलाने के लिए वो कोई भी नियम लागू कर सकता है। मंत्रिपरिषद के लिए जो भी नियम बनाएगा वो मंत्रिपरिषद को मान्य होंगे। अगर कोई व्यक्ति उन नियम कानूनों के विरुद्ध होगा तो जो है प्रधानमंत्री उसको इस्तीफा देने के लिए कह सकता है या फिर उसको हटा सकता है। जो मंत्रिपरिषद का विस्तार कराएगा कि प्रशासन को चलाने के लिए, प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति, कोई मंत्री उसकी आज्ञा या नीति का विरोध करे तो त्याग पत्र मांग सकता है। प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाना प्रधानमंत्री का कार्य है। यदि कोई व्यक्ति, कोई मंत्री उसकी आज्ञा का या उसकी नीति का विरोध करे तो उससे त्यागपत्र मांग सकता है और जो है मंत्रिपरिषद का विस्तार कर सकता है या गठन कर सकता है, नया जो बना सकता है, पुनः गठन कर सकता है। कि जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपके जो बॉस हैं जो आपको कहें कि आप इस तरह जो इंस्ट्रक्शन दी गई है आप इस प्रोजेक्ट को इस तरह से कीजिएगा, तो अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति आके कहेगा कि नहीं सर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस प्रकार करें तो अच्छा रहेगा, तो जो आपका बॉस होगा, उस कंपनी का जो मालिक होगा, ओनर होगा, वो क्या करेगा? आपको निकाल देगा। सिंपल सी बात है कि वो आपको निकाल देगा, कहेगा आप जाइए और रेजिग्नेशन लेटर दीजिए, आपको ज़्यादा पता है मुझको, क्योंकि बॉस मैं हूँ तो मैं कार्य करूँगा, जिस तरह मैं कार्य करूँगा उसी तरह आपको करना पड़ेगा। जो मैं नीति, जो मैं एजेंडा जो तैयार करूँगा उसको आपको ही फॉलो करना होगा। तो उस एम्प्लॉयज़ को काम करना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो या तो फिर उसको कोई अलग जो कार्य है, या फिर उसको जिस तरह के कंपनी का एम्प्लॉय के रूप में, असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा है, तो क्या पता उसको ड्राइवर बना दे, बाद में डिसमिस भी कर सकता है, उसको त्याग पत्र देने के लिए भी कह सकता है। तो ऐसा ही है कि प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए जो है मंत्रियों को उनकी नीति का पालन करना पड़ेगा प्रधानमंत्री की। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उससे त्याग पत्र ले लेगा, कहेगा भाई त्याग पत्र दे और जा, और किसी को नियुक्त कर देगा। या फिर कोई व्यक्ति अगर उसको त्याग पत्र नहीं देना होगा तो उसको डिसमिस करवा देगा राष्ट्रपति को कहकर। तो ये थे उसका मंत्रिपरिषद का विस्तार और पुनर्गठन भी कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं फिर आता है मंत्रिमंडल का अध्यक्ष। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष है।
इसमें कैबिनेट की जो अध्यक्षता अधिवेशनों की अध्यक्षता कर सकता है। प्रधानमंत्री स्वतंत्र है कि वो जो कैबिनेट की जो मीटिंग्स होगी उनकी अध्यक्षता कर सकता है। अगर किसी भी मंत्रियों के बीच में, मंत्रियों के आपसी विभागों के बीच में अगर मतभेद होता है तो उनका भी निपटारा कर सकता है। अगर किसी बीच मतभेद हुआ तो उनको सुलझाएगा। अगर जैसे गृह मंत्री और जो शिक्षा मंत्री होगा उसके बीच में आपसी कलह हो जाए, कहेगा आप ऐसे कीजिए, तो उनके बीच में विवाद उत्पन्न होता है तो उसको कहेगा भाई आप शांति रहिए, शांति बनाए रखें, ये काम मेरा है, मैं अपने आप देख लूँगा। तो वो उनको अलग से साइड बिठा देगा और उनको काम करने के लिए कहेगा। कि जो मंत्री मंडल का अध्यक्ष होगा अधिवेशनों में भाग लेता है, अगर उनके बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो उनको सुलझाना, उनका निपटारा करना भी प्रधानमंत्री का कार्य या फिर शक्ति होती है। दूसरा होता है मंत्रिमंडल का नेता। जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल का भी नेता होता है, नेता भी होता है। नेता किस प्रकार होता है कि भाई आप जितने भी कार्य करते, जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है, कोई एक समूह है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संघ है, उसमें एक लीडर तो होगा ही। वैसे तो कोई कम चलेगी नहीं कोई भी संघ, तो उसमें लीडर होगा, जो लीडर कहेगा वही कार्य करेंगे। और जो अन्य जो व्यक्ति हैं उससे परामर्श लेंगे, क्या बताइए हमें और क्या करना चाहिए। या फिर उनके बीच जो समितियां गठित होती हैं वो पूछते हैं कि हमें बताइए क्या क्या करना चाहिए, किस कार्य को किस तरह करने तो अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, तो उनसे परामर्श लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो मंत्री जो है मंत्रिमंडल का नेता होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या करता है कि वो जो है अपने मंत्रियों को परामर्श देता है, या जो अपने उनके अन्य जो मंत्री है उससे परामर्श लेते हैं। जो मंत्री है, मंत्री अपने अपने विभाग के लिए प्रधानमंत्री से परामर्श लेते हैं। मंत्री जो अपने अपने विभागों के लिए परामर्श लेते हैं कि हमें किस प्रकार कार्य करना चाहिए और कैसा कार्य करना चाहिए, उचित है या नहीं। अगर किसी को लगता है कि ये उसके अंदर विरोध डल रहा है, लग नहीं रहा कि भाई अच्छा हो रहा है काम, नहीं हो रहा, तो प्रधानमंत्री उसके विवाद को भी निपटाएगा, उसी समस्या को जो होगी उसको भी निपटाएगा, अगर उसकी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो क्या है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और साथ ही मंत्रिमंडल का नेता भी होता है प्रधानमंत्री। उसके अलावा बात करें सरकार का मुखिया। सरकार का मुखिया, जो प्रधानमंत्री हो सरकार का मुखिया। हमने बात की थी कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति वो क्या होता है, राज्य का मुखिया होता है, राज्य का। लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का मुखिया होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है सरकार का मुखिया होता है, उसी के जो कार्य पर ही जो शासन किया जाता है, कुशलतापूर्वक चलाया जाता है। उसके पास वित्त विभाग होता है, उसके पास जो है ये जो सैटेलाइट्स वगैरह का जो है क्या कहते हैं इसको, वो विभाग भी है, वित्त विभाग भी है, ऊर्जा विभाग भी इसी के पास है। तो उसकी जानकारी होनी चाहिए इसके पास। जो विभाग मंत्रियों को दिए गए हैं उनके अलावा जितने भी अन्य विभाग बचते हैं उन सभी की जानकारी प्रधानमंत्री के पास होती है। वो सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, सरकार का मुखिया होता है। सरकार में जितने भी कार्य करने हैं, किस प्रकार कार्य करना है, शासन को किस प्रकार चलाना है, वो सारी नीति निर्धारण जो है प्रधानमंत्री करेगा, किसको कौन सा विभाग देना है। क्योंकि वो सरकार का मुखिया हुआ और वो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसीलिए जो प्रधानमंत्री के पास सारी पावर होती हैं और प्रधानमंत्री ही सब चीज़ करता है, मैनेजमेंट करता है कि किसको क्या करवाना है क्या नहीं करना, उसके पास सारी जानकारी होती है एक सरकार के मुखिया के पास या फिर प्रधानमंत्री के पास। उसके बाद बात करते हैं कि नियुक्तियां कौन कौन सी करवाता है। अब बात आती है नियुक्तियां।
आपने पढ़ा होगा कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ही सारी नियुक्तियां करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल सही है कि जो राष्ट्रपति है वो ही नियुक्तियां करेगा सभी अन्य जो पदाधिकारी हैं, क्योंकि सर जो देश का संचालन है अकेला प्रधानमंत्री तो कर नहीं सकता, उसके लिए कुछ ऑफिसर्स चाहिए, कुछ जो आयोग बनाए जाएंगे उन आयोगों के अध्यक्ष चाहिए होंगे, तो उनके लिए क्या है प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। मतलब नाम तो होता है राष्ट्रपति का कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन वास्तविक रूप से जो प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है कि जो राष्ट्रपति के नाम पर अन्य नियुक्तियां की जाती है। जो राष्ट्रपति के नाम पर ही जो अन्य नियुक्तियां की जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही, क्योंकि एक नियुक्तियों के लिए एक समिति होती है और उस समिति में जितने भी व्यक्ति होंगे, जो मतलब जिस तरह मानव अधिकार आयोग हो गया, चुनाव आयोग, या फिर पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय पिछड़ा या जनजातीय वर्ग आयोग, और भी बहुत सारे हैं, महिला आयोग, चुनाव आयोग, जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष जो होते हैं, उनके उपाध्यक्ष होते हैं, उनकी जो नियुक्तियां हैं प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम पर होती है सभी नियुक्तियां, लेकिन वास्तव में कौन करवाता है? प्रधानमंत्री। वास्तव में किसका अधिकार होता है? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री वास्तव में प्रधानमंत्री होता है, नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही की जाती है, और जितनी भी नियुक्तियां होती है उनके लिए एक समिति तैयार की जाती है। वो समिति ही चेकआउट करती है कि किसको कौन सा विभाग का आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए। जो चुनाव आयोग है, मानव अधिकार आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है, या फिर महिला आयोग है, उनमें सभी के लिए क्या होता है? नियुक्तियां की जाती है। उसमें प्रधानमंत्री को ही जो है वास्तविक अधिकार होता है, वही जो है परामर्श पर ही राष्ट्रपति, उसी के परामर्श पर ही राष्ट्रपति नियुक्तियां करता है। कि जिस तरह कंपनीज है, कंपनीज में अगर किसी व्यक्ति, कोई कंपनी का मालिक है, उसको क्या होगा? अकेला वो कंपनी नहीं चला सकता, उसके लिए अन्य विभाग, जो अन्य सदस्यों की नियुक्ति करना आवश्यक होगा। तो जितने अन्य होंगे वो एक इश्तिहार देगा अखबार में, या फिर वैसे नियुक्त करेगा। तो उसमें क्या होगा? पहले CEO, MD, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या फिर सुपरवाइजर, उनकी ज़रूरत होगी। तो उसके लिए क्या है, ये उसी प्रकार जिस प्रकार ये मानव आयोग, चुनाव आयोग के लिए एक अध्यक्षों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अन्य नियुक्तियों की भी आवश्यकता होती है देश के प्रशासन को चलाने के लिए। और सब कार्य करता है प्रधानमंत्री, नाम होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, अब बात करते हैं आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां तथा प्रधानमंत्री। आपातकालीन शक्तियां तथा प्रधानमंत्री, इसमें क्या है? जो आपातकालीन शक्तियां, जिनका वर्णन क्या है? आर्टिकल 352 में, 356 में और 360 में, इनमें आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। और इन शक्तियों को लागू कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति इनको लागू करेगा, लेकिन राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से पहले लिखित में चाहिए, मंत्रिमंडल से लिखित में मिलेगा। लिखित में मिलने पर ही लिखित में पत्र मिलेगा, लिखित में पत्र देगा। अगर मंत्रिमंडल लिखित में पत्र देगा तो ही राष्ट्रपति क्या है 352, 56 और 60 की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनको लागू कर सकता है। वैसे तो विशेष अधिकार है, इसको दिया गया अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति की आप आपातकाल लगा सकते हो, लेकिन बिना परामर्श के, बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के, बिना प्रधानमंत्री के परामर्श के जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल नहीं लगा सकता है। आर्टिकल 356, 60 के तहत अगर ऐसा करता है तो उसको पहले जो है लिखित सूचना दी जाएगी मंत्रिमंडल के द्वारा। अगर मंत्रिमंडल लिखित सूचना देता है कि आप राष्ट्रपति की जो आपातकाल
शक्ति है उसको लागू कीजिए, तो जो राष्ट्रपति है उसको लागू कर देगा, अन्यथा वो जो आपातकाल होगी वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जो आपातकालीन शक्तियां था प्रधानमंत्री कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही उसके जब वो लिख कर देगा, जो मंत्रिमंडल उसका जो मंत्रिपरिषद हो वो लिख कर देगा कि आप जो है आप राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा, अन्यथा वो आपातकाल समाप्त हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य। अब तक आपने पढ़ा है प्रधानमंत्री, उसके पद की नियुक्ति किस प्रकार होती है, कितना कार्यकाल होता है और उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।